मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। क्या शौहर बीवी के मोबाइल पर पाबंदी लगा सकता है? एक साहब ने शादी होते ही बीवी से बड़ा मोबाइल ले लिया और छोटा मोबाइल लेकर दे दिया एहतियात के पेश नज़र। अब बीवी समेत सब घर वाले, ससुराल वाले शौहर को शक्की मिजाज कह रहे हैं। क्या ये दुरुस्त काम किया या नहीं? नीज़ बीवी पर शक करने में और निगरानी करने में क्या फ़र्क है? अली साहब कराची से। देखें, ये तो लोगों का पर्सनल मामला है कि कौन बीवी से मोबाइल ले रहा है, कौन नहीं ले रहा। इसमें एक उसूल और ज़ाब्ता बयान करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है कि बीवी के पास मोबाइल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये तो हर लोगों के अपने मामलात हैं, किसको क्या शक है, शक नहीं है, एहतियात पर अमल कर रहा है। बाज़ औरतें ऐसी होती हैं कि उन पर एहतियात करवाई जाती है, बाज़ औरतें ऐसी होती हैं कि ज़रूरत नहीं होती खामखा में उनको इतनी मुश्किल एहतियात में डाला जाए। तो शरई मसला मैं सिर्फ बता देता हूँ। शरई मसला ये है कि जायज़ कामों में औरत पर लाजिम है कि वो शौहर की इताअत करे। शौहर अगर बीवी के पास मोबाइल नहीं छोड़ रहा तो फिर बीवी को चाहिए कि वो शौहर की बात माने। घर इसी तरह चलते हैं। वो आजकल ख़वातीन नहीं मानती बात, छोटी छोटी बातों में घर उजाड़ देती हैं, तलाक़ें ले लेती हैं, लेकिन अमल नहीं करती। तो अगर शौहर नहीं चाहता कि बेगम के पास मोबाइल हो और वो बीवी के काम सारे निपटा रहा है, यानी ऐसा नहीं है कि बेगम को कोई काम की ज़रूरत हो, वो फ़ोन मिला रही है और उसके काम ही नहीं हो रहे, फ़ोन ही नहीं है उसके पास और वो एक मसाइल में पड़ गई है, तो उसकी तमाम ज़रूरतें पूरी कर रहा है, तो शरई तौर पर, कानूनी तौर पर औरत इसकी पाबंद है कि वो शौहर की मर्ज़ी के बग़ैर मोबाइल इस्तेमाल ना करे। अलबत्ता यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि मियाँ बीवी का रिश्ता कानूनी और उसूल और ज़ाब्तों पे नहीं चलता, राब्तों पे चलता है। यानी एक ज़ाब्ते का कानून होता है, एक राब्ते का कानून होता है। ज़ाब्ता और कानून तो यही है कि औरत को शौहर अगर मना कर दे तो वो इस्तेमाल ना करे। औरत को शौहर कह दे कि मेरे घर से तुमने नहीं निकलना है, कभी भी नहीं निकलना है सिवाय माँ बाप के और करीबी रिश्तेदारों के मिलने के, तो औरत पर लाजिम है। इसी तरह कुछ पाबंदियाँ ऐसी हैं जो औरत पे लाजिम नहीं है, वो शौहर को मना कर सकती है उन मामलात में। मिसाल के तौर पर कोई मालदार घराने की औरत है जिसके घर में नौकर चाकर काम करते हैं, तो शौहर अगर बीवी को कह दे कि तुम चाय बना के ले आओ तो वो मना कर सकती है। भाई मेरे घर में तो हमने घर में कभी काम काज नहीं किया, हमारे घर में तो खादिम होते थे, मैं क्यों चाय बना के पिलाऊं। तो कानूनी तौर पर औरत सही बात कर रही है उसूल और ज़ाब्ते के लिहाज से। लेकिन जब ऐसे उसूल और ज़ाब्तों में आप मियाँ बीवी के रिश्ते को जकड़ते हैं तो घर 2 दिन भी नहीं चल पाता, तो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ का रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। तो अगरचे कानून ये है कि औरत शौहर के मोबाइल, शौहर की मर्ज़ी के बग़ैर मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकती, कानून तो यही है। लेकिन शौहर को भी चाहिए कि खामखा की पाबंदियां ना लगाए, क्योंकि मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जो इस ज़माने में बहुत सारे काम, मुश्किल कामों को आसान कर देती है। मिसाल के तौर पर कहीं उनके घर में माँ की तबीयत ख़राब है, बाप की तबीयत ख़राब है, कोई हादसा हो जाता है, फ़ौरी राब्ता हो सकता है। अगर आप पाबंदियां लगाएंगे और सब ख़वातीन के पास मोबाइल है, यानी आपकी वाइफ ये देखेगी पड़ोसन के पास भी मोबाइल है, मेरी बहनों ही ने मेरी बहन को मोबाइल लेके दिया हुआ है, और मेरे अब्बा ने मेरी अम्मा को मोबाइल लेके दिया हुआ है, मेरे दामाद ने मेरी बहू को मोबाइल लेके दिया हुआ है, और मेरे इधर वाले पड़ोसियों के यहाँ भी औरतों के पास मोबाइल है, मेरे जो ऊपर ख़वातीन फ्लैटों में रहती हैं उनके पास भी मोबाइल है, और मेरे शौहर की अपनी बहनों के पास मोबाइल है, तो सारी दुनिया के पास मोबाइल है। एक मेरे मियाँ ही नहीं मुझ पर पाबंदी लगाई हुई है। तो उससे इस बात का इम्कान बहरहाल है कि घर में बगावत की फ़ज़ा फैले और औरत बात ना माने, फिर लड़ाई झगड़े हों। तो शौहर को बहरहाल ये चाहिए कि वो जब बीवी पे कोई पाबंदी लगा रहा है कि थोड़ा सा इर्द गिर्द के माहौल को भी देख ले, अपने कल्चर को भी देख ले, क्योंकि इसका बराह रास्त हलाल व हराम से ताल्लुक़ नहीं है, एक जायज़ चीज़ है। या तो हो ना नाजायज़ चीज़ पे पाबंदी लगा रहा हो, जैसे पर्दा करना तो औरत पे फ़र्ज़ है, अब वो बेपर्दा हो के इसके भाइयों के सामने दोस्तों से मुलाकातें कर रही है, मोबाइल पे गैर मर्दों से गुफ्तगू कर रही है, तो शौहर पाबंदी लगा सकता है कि भाई तुम क्यों उन मर्दों से बातचीत कर रही हो। यहाँ पाबंदी ये शरीयत का भी हक़ है और आप शौहर का भी हक़ है, और इसके ज़ाहिर इस पाबंदी के फ़ायदे हैं। लेकिन मोबाइल पर पाबंदी एक ऐसी चीज़ है जो इस ज़माने में बहुत मुश्किल है कि कोई औरत उसको कबूल करे, क्योंकि सभी इस्तेमाल कर रहे हैं, और मोबाइल बज़ाते ख़ुद नाजायज़ है भी नहीं, हाँ नाजायज़ का ज़रिया बन सकता है। तो जहाँ ये ख़तरा हो शौहर को वाकई कि भाई लड़की कम उम्र है या उसके खुदा न ख्वास्ता कोई ताल्लुक़ात हैं, तो वहाँ तो पाबंदी लगाए। खामखा में पाबंदियाँ लगाने से घर में बगावत की फ़ज़ा ज़्यादा फैलती है। लेकिन फिर भी
कानून बहरहाल यही है कि शौहर अगर बीवी को मना करेगा तो बीवी पर बहरहाल लाजिम है कि वो मोबाइल इस्तेमाल न करे। लॉ और शरीयत के कानून की बात यही है।